या देवी सर्वभूतेषु मां शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय श्रोताओं, हम सभी ने इन पावन 9 दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा आराधना की है, उपवास रखे हैं। और इन नवरात्रि के दिनों में रखे गए व्रतों का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का पालना सही विधि से नियमों के साथ किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि व्रत के पारण के बारे में। जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो जिस तरह से विधि विधान से व्रत को रखते हैं उसी तरह से व्रत को समाप्त करना भी या व्रत का पालना करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपने इन 9 पवित्र दिनों में जो भी व्रत किए हैं, माता की पूजा अर्चना की है, पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से, समर्पित भाव से माता की प्रार्थना की है, तो प्रिय श्रोताओं, अब समय आ गया है व्रत के पारण का, यानी नवरात्रि व्रत की समाप्ति का। तो आज आप जानेंगे नवरात्रि व्रत आपको कब खोलना चाहिए, यानी व्रत का पालना कब करना चाहिए, और प्रसाद में सबसे पहले किस चीज को ग्रहण करके आपको व्रत खोलना चाहिए। इसके अलावा कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में सभी 9 तिथियों में उपवास रखा जाता है, यानी कि नवरात्रि में 9 तिथियों में हम नवमी तिथि तक व्रत धारण करते हैं। और नवरात्रि व्रत का जो प्रारंभ होता है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। जैसे कि इस बार शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हुआ है। और इस तरह से नवमी तिथि के दिन सुबह हवन पूजा आदि करने के साथ ही कन्या पूजन करने के बाद व्रत की समाप्ति हो जाती है। अगर आप नवमी तिथि तक व्रत रखते हैं और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ जगह पर नियम दूसरा होता है, यानी कि अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन करके व्रत का पालना कर लिया जाता है। यानी कि नवरात्रि में जो व्रत आप प्रतिपदा तिथि से शुरू करते हैं वो व्रत आप केवल सप्तमी तिथि तक ही करते हैं, यानी 7 दिनों के व्रत रखते हैं और अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद ही व्रत खोलते हैं। आप वैसे तो अष्टमी तिथि को व्रत खोल सकते हैं, लेकिन नवरात्रि की पूजा का मतलब ही 9 दिन और 9 रात तक माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों का पूजन करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आप चाहें तो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन आपको व्रत नवमी तिथि के दिन ही खोलना चाहिए। लेकिन कई बार भक्तों के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता है, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसे भी आपके घर में परंपरा चली आ रही हो, आप उसके अनुसार व्रत अष्टमी को भी खोल सकते हैं। और इस बार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:33 से और समाप्त होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर। भले ही 10 अक्टूबर को दोपहर से तिथि प्रारंभ हो रही हो, लेकिन 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन ही महाअष्टमी रहेगी और नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से और समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 पर। और इस बार महानवमी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रहेगी। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार अष्टमी नवमी तिथि एक ही दिन मनाएंगे। तो देखिए, आपके क्षेत्र में, आपके यहाँ पर जिस दिन भी अष्टमी तिथि मनाई जा रही हो, आप उसके अनुसार भी व्रत खोल सकते हैं या कन्या पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर कैलेंडर में अष्टमी और नवमी तिथि अलग अलग ही बताई गई है। कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शाम 5 बजे के बीच रहेगा। अब जो लोग अष्टमी के दिन व्रत का पालना करना चाहते हैं वो लोग 10 अक्टूबर गुरुवार को सुबह कन्या पूजन और हवन करने के बाद दोपहर 12:33 के बाद से व्रत का पालना कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शाम को सूर्यास्त से पहले तक आप व्रत का पालना कर लें। और बहुत से लोग तो कन्या पूजन करने के बाद तुरंत ही व्रत का पालना कर लेते हैं। ऐसा करना गलत भी नहीं है। अगर आप शुरू से इस नियम का पालन करते आए हैं तो आप कन्या पूजन करने के बाद भी व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पालना करते हैं उन्हें 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 के बाद से 5 बजे के बीच में व्रत का पालना कर लेना चाहिए।
अब कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि की पूरी 9 तिथियों का यानी पूरे 9 दिन और 9 रात का उपवास करने के बाद दशमी तिथि को ही व्रत का पारणा करते हैं या उसी दिन कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और उसके बाद व्रत खोलते हैं। तो दशमी तिथि को यानी 12 अक्टूबर शनिवार को आप सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत खोलने से पहले आप कन्या पूजन, हवन और कलश विसर्जन अवश्य कर लें। ध्यान रखें कि व्रत का पारणा हमेशा सात्विक चीज़ों से और माता रानी को अर्पित किए गए भोग प्रसाद से ही करना चाहिए। व्रत खोलते समय सबसे पहले आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें, माता रानी के समक्ष बैठें, धरती माता को प्रणाम करें, माँ भगवती को प्रणाम करें, सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करें और अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा प्रसाद लें, जैसे कि हलवा, चने या खीर, या आपने माता को कोई मिठाई अर्पित की हो तो उसे आप दाहिने हाथ में रखें और माता रानी से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा अर्पित किए गए भोग को स्वीकार करें और अब तक आपने नवरात्रि पूजा में जो भी गलती की हो, जो भी कम या अधिक किया हो, उसके लिए आपको क्षमा करें और इस प्रकार कहें कि हे माँ भगवती, आज मैं अपने द्वारा रखे गए नवरात्रि व्रत का पारणा करने जा रही हूँ, मैं व्रत खोलने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे द्वारा रखे गए ये व्रत फलित हों और मेरी मनोकामनाएं भी पूर्ण हों। और इस कामना के साथ आप उस प्रसाद को ग्रहण कर लें। इसके बाद थोड़ा जल का सेवन करें। थोड़ी देर के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती हैं, जैसे कि लहसुन प्याज का प्रयोग आज के दिन भूले से भी आपको नहीं करना है। व्रत पारणा करने के बाद अक्सर लोग दिन भर कुछ ना कुछ खाते हैं या बाहर की चीजें खाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत पारण वाले दिन आपको ज्यादा से ज्यादा केवल 2 ही बार भोजन करना चाहिए। अक्सर आप में से कुछ श्रोता कमेंट करते हैं कि अगर पारण वाले दिन पीरियड्स हो रहे हो तो क्या हम माता रानी को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारणा कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बस प्रसाद आप खुद से तैयार ना करें, यानी माता रानी का जो भी भोग है वो आप पीरियड्स वाली कंडीशन में खुद से बिल्कुल भी तैयार ना करें। आप किसी दूसरे सदस्य से माता रानी का भोग तैयार करवा सकती हैं। माँ को भोग लगाने के साथ ही आप उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकती हैं। ये थी आज की वीडियो जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।